हेलो फ्रेंड। आज पीएम मोदी ने लाल किले से जो स्पीच दिया उसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे 79th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। चलिए अब समझते हैं। पहला पॉइंट है पीएम मोदी का कि मोदी जी ने 103 मिनट का सबसे लंबा इंडिपेंडेंस डे स्पीच दिया, जो उनका अब तक का सबसे लंबा था। इससे पहले 2024 में उन्होंने 98 मिनट का स्पीच दिया था और इस पर उन्होंने 103 मिनट का स्पीच दिया। दूसरा पॉइंट है कि दिवाली गिफ्ट नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के बारे में मोदी जी ने बताया। जीएसटी सिस्टम में रिफॉर्म लाने की बात की गई, जो आपको दिवाली तक मिलेगा। इनका मकसद है डेली यूज आइटम पर टैक्स बर्डन कम करना और जीएसटी कंप्लायंस सिंपली करना। ठीक है, चलिए इसको 2 नंबर समझते हैं। दिवाली गिफ्ट नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का एक अनाउंसमेंट किया, जिससे उन्होंने एक डबल दिवाली गिफ्ट कहा। मतलब इस दिवाली पर टैक्स पेयर और स्मॉल बिजनेस के लिए डबल खुशी। ठीक, इसको समझते हैं। देखिए, जीएसटी रेट सिंप्लीफिकेशन पहला। ठीक, इसमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी कुछ दिन पहले ही 2 स्लैब सिस्टम प्रपोज किया है। अभी क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है, 4 स्लैब सिस्टम चल रहा है। ठीक है, 4 स्लैब सिस्टम। लेकिन अभी कुछ दिन पहले 2 स्लैब सिस्टम को प्रपोज किया गया। 4 स्लैब सिस्टम स्ट्रक्चर में क्या था, 5%, 8%, 12% और 18% और 28% को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई किया जाएगा। ये चारों को अब 2 या 3 स्लैब सिस्टम में एक सिंप्लीफाई किया जाएगा। 12% स्लैब को छोड़ के कुछ आइटम को 5% और कुछ को 18% शिफ्ट करने की प्लानिंग है। देखिए, जो 12% था इसको छोड़ के 5% और 18% को शिफ्ट करने की प्लानिंग चल रही है। सबसे पहले एसेंशियल आइटम पर रिलीफ मिला है, जो रोजमर्रा की ज़रूरी चीज़ पर टैक्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जाएगा, ताकि आम आदमी के लिए चीज़ें सस्ती हो जाए। तीसरा जो बात है कि स्मॉल बिजनेस और एमएसएमई को फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा, देखिए, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर और लोअर रेट से एमएसएमई को कंप्लीहेंस और ऑपरेशन कॉस्ट में हेल्प मिलेगी। ठीक, उसके बाद टाइम बाउंड टास्क फोर्स, एक डेडिकेट टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो 21वीं सेंचुरी जीएसटी रिफॉर्म के लिए फिक्स टाइमलाइन में सजेशन देगा। तो ये कब इम्प्लीमेंटेशन टाइम किया जाएगा, तो ये दिवाली तक, मतलब अक्टूबर 2025 में लॉन्च करने का प्रॉमिस किया गया है। इसलिए पब्लिक ने इसे डबल दिवाली गिफ्ट कहते हुए महसूस किया है। ठीक, अगर इसको ईजी वे में समझे, अगर दिवाली है, ठीक, दिवाली में ईजी वे में जीएसटी स्लैब घटेगा। मुश्किल 4 स्लैब थे, जो 5, 12, 18, 28 को 2 या 3 सिंप्लीफाई करना है। डेली यूज आइटम सरल दर में, जरूरी सामान पर टैक्स कम, सबके लिए राहत होगा। छोटी दुकान एमएसएमई को भी मदद मिलेगा। कम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस कम टैक्स इक्वल टू बेहतर बिजनेस, मान लीजिए इन्वायरमेंट बनेगा। एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो रोड मैप बनाएगा, सब क्लियर और क्रिएट हो। ठीक है, और ये कब शुरू किया जाएगा, ये अक्टूबर में शुरू किया जाएगा 2025 में। ठीक है, से आप समझिए। सोचिए, घर में 4 टाइप के बिल हैं, आते हैं, बिजली, पानी, गैस और इंटरनेट। सब अलग रेट से आते हैं। ठीक, फॉरेस्ट रेट कार्ड कन्फ्यूजन होता है। अब उन्हें 2 फ्लैट रेट में सिंप्लीफाई कर दिया जाए। ठीक, अब मान लीजिए कि बिजली को प्लस पानी को 5% और बाकी जो बच गया इंटरनेट और गैस, इसको 18%। तो आपको पता है कितना पैसा बचेगा, बहुत पैसा बचेगा। ठीक है, क्योंकि अब अभी देखिए, बिजली का अलग टैक्स लग रहा है, पानी का अलग टैक्स लग रहा है, गैस का अलग टैक्स लग रहा है, इंटरनेट का अलग टैक्स लग रहा है। और सोचो, दोनों को कंबाइन करके, अगर 2 चीज़ को कंबाइन करके एक टैक्स लगेगा तो हमारा कितना पैसा बचेगा दोनों चीज़ें। तो इससे हमको ये फ़ायदा होगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट समझते हैं, यूपीआई ग्लोबल इम्पैक्ट। देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है, ने बताया गया है कि अब ये ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजेक्शन का 50% कंट्रोल करता है। पीएम ने इसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड बताया है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड बताया है। ठीक है, इसको समझते हैं। यूपीआई को दुनिया भर का वंडर इसलिए माना जा रहा है कि हर 2 ट्रांजेक्शन में एक रियल टाइम ट्रांजेक्शन जो हो रहा है दुनिया भर में, यूपीआई का है। सोचिए कितना ज़बरदस्त चीज़ हो गया है। हर दिन एक आपको बता रहा हूँ कि हर दिन 6 से 6.5 होना 6.5 करोड़ लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। एवरेज लगभग हर महीने का 18 बिलियन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, हर लगभग, ये बात है। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट मोस्ट स्केलेबल डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन गया है। फ्रांस, यूएई, श्रीलंका जैसे देश इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत सी कंट्री इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कोविड-19 जैसे क्राइसिस में यूपीआई ने ऐड सब तक तुरंत पहुंचा दिए। इससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा सबके सामने आया। आधार कैसे काम करता है, आधार प्लस जनधन प्लस मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यूपीआई ने हर एक व्यक्ति को फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल किया है। विदेशी लीडर हैरान है कि सिंपल क्यूआर से वेंडर से ट्रांजेक्शन, और पीएम कहते हैं दुनिया हमारी टैक्स देखती है। और 4th पॉइंट समझते हैं, विकसित भारत रोजगार योजना। इसमें 1 लाख करोड़ का स्कीम लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत, जिसमें फर्स्ट टाइम जॉब सीकर को 15,000 पर मंथ और कंपनी को इंसेंटिव्स मिलेंगे। स्कीम तुरंत ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए,
ये जो स्कीम है ना, ये एक एम्प्लॉयमेंट बूस्ट स्कीम है जो सरकार ने शुरू किया है। इसका मेन एम है ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ क्रिएट करना और प्राइवेट कंपनी को इंकरेज करना कि वो नए लोग हायर करें। ठीक, ये कैसे काम करेगी? अगर कोई कंपनी नए एम्प्लॉय को जॉब दे तो सरकार उनके लिए ईपीएफ एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइडेड फंड जो कहलाता है, ठीक, का हिस्सा खुद देगी कुछ समय के लिए। मतलब एक सीमा बताया गया, मैं आगे बताता हूँ, जिसका मतलब ही कंपनी का खर्चा कम हो जाएगा और वो ज़्यादा हायरिंग कर पाएंगी कंपनी, ठीक है, मतलब ज़्यादा लोग को नौकरी दे पाएगी। इससे किसको फ़ायदा मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर में काम शुरू करने वाले नए एम्प्लॉय को। ऐसी कंपनी जो नए लोग को हायर करेगी, स्पेशली जो लोग पहली बार जॉब ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयड थे, अब वो जाएंगे जॉब करने तो उनको फ़ायदा होगा, सरकार की तरफ से मिलेगा। ठीक है, सरकार का टारगेट है कि 2 करोड़ तक नए जॉब क्रिएट करना अगले कुछ सालों में। ठीक, देखिए अगर एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए एक कंपनी 10 नए लोगों को हायर करती है। नॉर्मली उनका सैलरी का कुछ हिस्सा ईपीएफ में जाता है। ठीक, सब कुछ जानते हैं ये चीज़ कि मान लीजिए उनका 15,000 सैलरी है, ठीक, तो उनका कुछ हिस्सा ईपीएफ में चला जाएगा। ठीक, लेकिन अब जो सरकार करेगी कि एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर का इस स्कीम में गवर्नमेंट एम्प्लॉयर का पार्ट, जो एम्प्लॉयर का पार्ट होगा उसको अदा करेगी, खुद पे करेगी। मतलब कंपनी का बर्डन कम होगा और हायरिंग बढ़ेगी। इस स्कीम को आप नौकरी बनाने का बूस्टर समझ सकते हैं, एक नॉर्मल से। ठीक है, अब आइए 5वें, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। ठीक है, इसको समझते हैं ये क्या है। हाँ, एक चीज़ और, ये जो विकसित भारत रोजगार योजना है ये 1 अगस्त से लागू हो चुका है। 1 अगस्त से लागू हो चुका है। ठीक, लेकिन अनाउंस तो आज 15 अगस्त को किया गया है। ठीक, और ये कब तक रहेगा? ये 2 साल के लिए है, 31 जुलाई 2027 तक। ठीक है, ये 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक है। हाँ, तो 5वें पॉइंट पे आते हैं, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। ठीक है, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और डेमोग्राफी चेंज से निपटाने के लिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन को अनाउंस किया गया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करेगा। ठीक है, इसको समझते हैं। मोदी जी ने लाल किले से कहा कि कुछ लोग इलीगल इमिग्रेशन के जरिए भारत की डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या संरचना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, उन्होंने बताया कि इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यूथ के रोजगार छीन रहे हैं, हमारी बहनों और बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, ये सब हम टॉलरेट नहीं कर सकते। मोदी जी ने इलीगल इमिग्रेशन से होने वाले डेमोग्राफी चेंज को रोकना, संभालना इसका प्राइम फोकस है। ठीक है, इसका मेन मकसद है कि बॉर्डर एरिया और वुलनरेबल रीजन में सिक्योरिटी और सामाजिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। अब एक सिंपल सी भाषा में समझिए कि अगर आपके घर के आसपास कुछ लोग बिना परमिशन के आकर रहने लगे, जो आपके लिए रोजी रोटी, सुरक्षा और पारिवारिक सम्मान को खतरे में डाल रहे हो, आप इस प्लान को रोकने के लिए एक टीम या मिशन बनाते हैं। ठीक, इसी मिशन को हाई पावर डेमोग्राफी मिशन सरकार कह रहा है। ठीक है, अब 6ठे पॉइंट की बात करते हैं। 6ठा पॉइंट, सुदर्शन चक्र मिशन। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी शील्ड को मॉडर्नाइज और एक्सपेंड करने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन शुरू किया गया है, जिसका ग्लोबल 2035 तक एक रोबुस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। ठीक है, इसको समझते हैं ये क्या कर रहा है। तो सुदर्शन चक्र मिशन क्या है? सबसे पहले ये समझिए, सुदर्शन चक्र मिशन एक ग्रैंड नेशनल डिफेंस प्लान है जो भारत के महत्वपूर्ण संस्थान जैसे हॉस्पिटल, रिलीजियस प्लेसेस, रेलवे हब्स और मिलिट्री साइट को सुरक्षा की एक शील्ड मतलब कवच के साथ कवर करेगा। ये मान लीजिए डेंजर सिचुएशन के लिए क्यों बनाया गया? ये मिशन का एम है एनिमी के अटैक को रोकना और उन पर एग्जैक्ट रिस्पॉन्स देना। इसका कॉन्सेप्ट जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? इजराइल के आयरन डोम। नोट कीजिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो इजराइल के आयरन डोम जैसे सिस्टम से मिलता जुलता है। ठीक, लिया गया है। ये लुकर और ऑफेंसिव दोनों तरह से काम करता है। ठीक, इसका जो टाइमिंग लिया गया और विजन है वो 10 साल का प्लान किया गया है। 10 साल का प्लान है ये, 10 साल का, ठीक है, प्लान है। मिशन इसको 2035 तक ऑपरेशनल बनाना है। और ये जो चीज़ होगा ये मेड इन इंडिया होगा। ये मिशन पूरी तरह इंडिया में रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार किया जाएगा ताकि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा हो। देखिए, माइथोलॉजी से इंस्पिरेशन लिया गया है इसको। जैसे जैसे नाम सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र मतलब लॉर्ड श्री कृष्ण के डिवाइन वेपन से लिया गया है जो धरती से सूर्य को रोकता है ताकि अर्जुन अपना लक्ष्य पूरा कर सके। एक आसान सी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। इसी स्पिरिट में भारत इस सिस्टम से सूर्य या थ्रेट मान लीजिए आप सूर्य को रोकेगा और अपने लोगों को सेफ रखेगा।
इसको एक आसान भाषा में समझे तो सुदर्शन चक्र मिशन एक मेड इन इंडिया डिफेंस शील्ड है जो भारत के सभी जरूरी जगहों को डिजिटली या फिजिकली अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा। ये ना सिर्फ हमारे देश का सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि हर नागरिक को सेफ फील भी करवाएगा, और ये सब कुछ 2035 तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब 7वें पॉइंट की बात करें, सेल्फ रिलायंस एंड इंडिजीनियस चिप। इसमें पीएम मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया है। सेमीकंडक्टर चिप, फर्टिलाइजर, जेट इंजन, ईवी बैटरी, स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा सभी मेड इन इंडिया बनाने की बात कही गई है। मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप 2025 के अंत में मार्केट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। ये मोदी जी ने बोला है कि हर चीज़, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, जेट इंजन हो, ईवी बैटरीज हो या सेमीकंडक्टर चिप हो, हमारे देश में खुद बनाई होनी चाहिए ताकि हम किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना रहें। इस साल के अंत में मेड इन इंडिया देश के लोगों ने देश में बनाया सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में आएगा। ये एक बड़ी और मॉडर्न माइलस्टोन है भारत के लिए। अब हम चिप खरीदने के लिए दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे। पहले क्या था कि सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग का प्लान 50-60 साल पहले ही शुरू किया गया था। ठीक है, 50-60 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और डिले के कारण वो रुक गया था। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि अब देश मिशन मोड में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और मोदी जी ने कहा कि कैसे, मतलब ये इसके बारे में कुछ और भी बताया। उन्होंने बताया कि 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्राउंड पर तैयार हो रहे हैं। 4 यूनिट को ग्रीन सिग्नल अप्रूवल मिल गया है, मतलब 6 मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर को तैयार किया जा रहा है और 4 अप्रूवल मिल चुका है। इससे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिल रहा है। देखिए ये क्यों जरूरी है, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए चिप, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ईवी, डिफेंस, गैजेट एक्सेट्रा में लगते हैं। इंपोर्ट पर निर्भर रहना रिस्की है। ठीक है, ये अनाउंसमेंट इंडिया की टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग बनाने का एक स्टेप है। एक तरीके से देश को डिजिटल स्वदेश पाला बनाने की राह पर है। एक सिंपल सी बात सोचिए, एक मोबाइल में प्रोसेसर या चिप सबसे ज़रूरी पड़ता है। सबके पास मोबाइल है, अगर वो इम्पोर्ट हो और डिलीवरी में देर हो जाए तो ये प्राइस बढ़ जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। आप इमेजिन करो अगर वही चिप इंडिया में बन जाएगा और तो कितनी सस्ती और टाइम पे मिल जाएगा। ठीक, ये कितनी अच्छी बात हो जाएगी हमारे देश के लिए। ठीक है, अब 7वां पॉइंट खत्म। अब हम 8वें पॉइंट पे आते हैं, फार्मर एंड आत्मनिर्भर भारत। इसमें मोदी जी ने कहा कि फार्मर, फिशरमैन, कैटल रेयर्स को टॉप प्रायोरिटी बताया गया है और कहा गया है किसी पॉलिसी से उनका इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं मोदी जी ने इसके बारे में क्या। सबसे पहले मोदी जी ने किसानों के बारे में कहा कि किसान भारत का बैकबोन है। पीएम मोदी ने कहा कि किसान, पशुपालक और मछुआरे भारत की तरक्की के असली हीरो हैं। ये लोग ही देश के सेल्फ रिलायंट बनाने में मदद करते हैं। भारत अब दुनिया में दूध, दाल और जूट का नंबर 1 प्रोड्यूसर है और चावल, गेहूं, कपास, फल सब्जी में 2 नंबर पर है। कृषि की एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ क्रॉस हो चुकी है। नोट कीजिएगा, कृषि का जो एक्सपोर्ट है वो क्या 4 लाख करोड़ पार हो चुका है। पीएम मोदी ने एक योजना लॉन्च किया, पीएम धन्य धन कृषि योजना। ठीक, जिसका टारगेट है 100 सबसे पीछे रह गए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के किसानों को स्पेशल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मोदी जी ने कहा कि पानी के मामले में अब भारत अपना हक खुद मानेगा, अनफेयर टेरिटरीज को मंजूर नहीं करेगा। आत्मनिर्भर भारत पे पीएम मोदी जी ने कहा कि पीएम मोदी ने बताया कि अगर हम फर्टिलाइजर या की फार्मिंग इनपुट इंपोर्ट करते रहें तो फूड सिक्योरिटी और फार्मर डोंट रिमेन सिक्योर। अब उनका विजन है डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा हो और आउटवर्ड डिपेंडेंस कम हो। ठीक, मतलब हम अपने पे निर्भर रहें, बाहर से आने वाली चीज़ पर हम कम कर दिन आगे चलकर। आत्मनिर्भर भारत का विजन है कि स्पीच का सबसे बड़ा टोन था आत्मनिर्भर भारत का विजन के स्पीच का सबसे बड़ा टोन था सेल्फ रिलायंस। देश के हर सेक्टर में, डिफेंस हो, एनर्जी हो, टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो। इसका गोल है विकसित भारत 2047 तक, जहां देश का 10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना। पीएम मोदी जी ने कहा कि इस विजन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस क्लाइमेट को ईजी बनाना, कॉम्प्लिहेंस और लूप होल्स कम करना और इंडिया को इकोनॉमिकल रेसिलिएंट बनाना। ठीक है, अब 9th पॉइंट को समझते हैं, सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स। सोलर, हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इनिटिवेटिव्स अनाउंस किए गए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, ग्रेफाइट पे एक्सप्लोरेशन 1200 लोकेशन में हो रहे हैं। ठीक है, इसको समझते हैं ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी सेल्फ रिलायंस को समझते हैं।
ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। ठीक है, अब देखिए सोलर टू न्यूक्लियर, सब पर फोकस। पिछले 11 साल में सोलर एनर्जी कैपेसिटी 30 गुना बढ़ा है। नोट कीजिएगा, पिछले 11 साल में जो सोलर एनर्जी है उसकी कैपेसिटी क्या है, 30 गुना बढ़ा है। हमने 50% क्लीन एनर्जी टारगेट लिया था जो 2030 के पहले 2025 तक अचीव कर लिया है। जो 50% क्लीन एनर्जी का टारगेट था वो 2030 से पहले ही 2025 में कंप्लीट कर लिया गया 50%। ठीक है, अब नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में भारी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पीएम मोदी जी ने बताया 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिल्ड हो रहे हैं। टारगेट है कि 2047 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी 10 गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, समुद्र में छुपे तेल, गैस और ऑयल के रिसर्च के पता लगाने के लिए एक नए मिशन शुरू किया गया है, जिससे पीएम ने समुद्र मंथन कहा है। ये नोट कीजिएगा, मैं लिख रहा हूं, समुद्र मंथन कहा है। किसको कहा है समुद्र मंथन? कि समुद्र में छुपे तेल, गैस और ऑयल के रिजर्व को पता लगाने के लिए एक न्यू मिशन शुरू हुआ है, जिसे पीएम ने समुद्र मंथन कहा है। इससे हमारी एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और पैसे किसानों और गरीबों में के वेलफेयर में जा सके। अब ये जो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में समझते हैं। तो जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है NCMM, ठीक, लॉन्च हुआ है। इस मिशन के तहत 1200 प्लस लोकेशन पर, साइट पर मिनरल जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ की खोज हो रही है। ये मिनरल्स मोबाइल फोन्स, EV बैटरीज, डिफेंस, टेक और क्लीन एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब इसका गोल क्या है ये समझते हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना, डोमेस्टिक माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग डेवलप करना, रैपिड अप्रूवल सिस्टम और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू ये सेक्टर को बूस्ट करना। आप सोचिए, अगर हम गरीबों और किसानों की मदद के लिए जो पैसे अब इंपोर्ट में जाता है वो हमारे खुद की एनर्जी और रेयर मिनरल से कमाया जाए तो क्या मजबूती होगी। इसी के लिए पीएम मोदी जी ने सेल्फ रिलायंट एनर्जी और मिनरल्स मिशन अनाउंस किया है, ठीक, ताकि हम चैन खुद बनाएं और फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बने। ये क्लीन एनर्जी जो है ना, क्लीन एनर्जी, ये आपको बताया हूँ, क्लीन एनर्जी टारगेट अचीव, ये इसी का पार्ट है कि इंडिया ने क्लियर एनर्जी टारगेट 50% 2030 तक जो पूरा करना था वो 2025 में ही पूरा कर लिया है। ठीक, जो इसके क्या है, ये किसके वजह से है, सिटीजन्स की वजह से। ठीक, अब ऑपरेशन सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस को मेड इन इंडिया कैपेबिलिटी का एग्जाम्पल बताया गया है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर ब्लैकमेल ना करने की वार्निंग भी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या था ऑपरेशन सिंदूर और क्यों किया गया था। तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुई डरावना अटैक के बाद, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, भारत ने 9 टेरर कैंप्स पाकिस्तान और पीओके में पर प्रिसीजन मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक किए। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, जो एक सिंबॉलिक और डार्लिंग रेटालिएटरी मिशन था। ठीक, इसका आउटकम क्या आया? 100 से ज़्यादा टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया, पाकिस्तान की टेररिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। पीएम मोदी जी ने कहा कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, यानी अगर कोई भी हमारे सिविलियन पर अटैक करता है तो हम रिटेलिएट करेंगे, और वो भी डिसिसिव एक्शन के थ्रू। मिशन में उस होने वाले मेजर डिफेंस सिस्टम जैसे आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल, एंटी ड्रोन सिस्टम, AWACS सब भारतीय के ही डेवलप सिस्टम थे। प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी इस मिशन को आत्मनिर्भर भारत की सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को प्रूफ बताया। इक्वल रिकॉग्नाइजेशन टू हीरो, इंडिपेंडेंस डे पर वीर चक्र जैसे गैलेंट्री मेडल्स दिए गए। 9 IF पायलट्स, 4 आर्मी जवान को, 2 BSF। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं, आप 9 IF पायलट्स को, 4 आर्मी जवान को, 2 BSF पर्सनल को उनकी ब्रेवरी के लिए सम्मानित किया गया है। और चीफ मार्शल ने कंफर्म किया कि मिशन में 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट भी शूट डाउन किए गए हैं। स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और असर्टिवनेस का क्लियर मैसेज है। आसान शब्दों में ऑपरेशन सिंदूर को समझे तो ऑपरेशन सिंदूर एक पावरफुल वेकअप कॉल था। भारत ने समझा दिया कि अगर हमारे सिविलियन को टच किया तो उनके सर पर भी हम स्ट्राइक होगा। मिशन में सिर्फ ग्लोबल स्टैंडर्ड मिशन या डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया मिसाइल और सर्विलियंस सिस्टम भी यूज हुए, और हमारे जवानों की ब्रेवरी को भी सबके सामने विशेष सम्मान मिला। ये तो गर्व की बात है हमारे देश के लिए। 12 पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत और इकोनॉमिक विजन, इसको समझते हैं। ठीक है,
दाम कम दम ज़्यादा मंत्र शेयर किया चिप पर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की बात कही गई। एम्फेसाइज्ड कि स्वदेशी आइटम्स प्रमोट किए जाएं, बोर्ड स्वदेशी लिखने के लिए मर्चेंट से कहा गया। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंट इंडिया क्यों मैटर कर रहा है ये? पीएम मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर हमारे फ्यूचर की नींव है। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहें तो हमारी आज़ादी और ग्रोथ खतरे में पड़ सकती है। इंपोर्ट जैसे चिप, जेट इंजन, फर्टिलाइजर, ईवी बैटरीज पर डिपेंडेंट रहना डिसएस्ट्रस हो सकते हैं, एक्सेप्शनली जब पेट यूएस जैसे देश 50% टैरिफ लगा सकते हैं। मेड इन इंडिया को बूस्ट दिया गया। मेड इन ऑल सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में आएंगे ईयर के अंत तक। जेट इंजन, फर्टिलाइजर जैसे की प्रोडक्ट भी देसी बनाए जाएंगे। टास्क फोर्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म अनाउंस हुआ। जीएसटी सिस्टम को सिंप्लीफाई करने, बिजनेस को इजी बनाने और इकोनॉमिक इकोसिस्टम को मॉडलाइज करने के लिए एक रिफॉर्म्स ग्रुप बनेगा। दाम कम दम ज़्यादा मंत्र से हाई क्वालिटी इंडियन प्रोडक्ट बनाना प्रमोट किया गया। लो प्राइस हाई वैल्यू। जीएसटी रिफॉर्म अक्टूबर तक आएगा। ये दिवाली गिफ्ट के रूप में कहा गया है, जिससे डेली उस आइटम पर टैक्स कम होगा और लोकल कंजम्पशन बढ़ेगी। विकसित, देखिए चौथा, विकसित भारत का भी बोला गया 2047 तक, जो डेवलप इंडिया के सपना देखा 2047 तक, जो आज़ादी के लिए 100 साल होंगे। सोचो अगर हम सब चीज़ इंजन, फर्टिलाइजर इंपोर्ट ना करें बल्कि खुद बनाते देसी फैक्ट्राई से, कैसे हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाती। पीएम जी ने इसीलिए सेल्फ रिलियंट इंडिया का सपना बताया। रिफॉर्म्स आएंगे, टैक्स सिस्टम सिंपल होगा, बिजनेस करना ईजी होगा, इससे नया जॉब, नया इंटरप्रेनर्स इंकरेज होंगे। ठीक है, एक दिवाली तक जीएसटी गिफ्ट तो आपको मिलना ही है। आम आदमी को डेली आइटम सस्ती मिलेगी। और सबसे बड़ा प्लान जो 2047 तक भारत एक डेवलप और स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलियंट राष्ट्र बन चुका होगा। अच्छी बात है, 2047 तक हम एक बड़े राज्य की तरफ कंट्री वंस हो जाएंगे। अब 13वां जो है यूथ, एआई, स्पेस और डिजिटली सोवरेनिटी, इसके बारे में समझते हैं। यूथ के इनोवेशन की अपील की, एआई इकोसिस्टम डेवलप करने की बात कही, ज्ञान का जिक्र हुआ। 300 स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ज्ञान सिस्टम को समझते हैं, मिशन को समझते हैं। भारत की अपनी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम पर काम चल रहा है, जिससे हम अपने स्पेस स्टेशन भी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, दूसरा एस्ट्रोनॉट प्राइड, आईएस ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन का मिशन कंप्लीट किया और देश वापस लौटाए। भारत के स्पेस इकोसिस्टम खराब से निकलकर अब सेल्फ रिलियंट बनाना है, जहां स्पेस स्टार्टअप 300 प्लस काम कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे 300 प्लस लोग अभी काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यूथ से अपील किया है कि वो मेड इन इंडिया, जेट इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए, यानी देसी अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करें। इससे वो डिजिटल संप्रभुता की हेजिंग में एक एक्टिव रोल निभा सके। ठीक है, तो डिजिटल संप्रभुता, पीएम मोदी ने कहा कि पीएम मोदी यूथ से कहा कि इंडिया अपने डिजिटल टूल्स खुद डेवलप करे, जैसे जेट इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा, ताकि हम डिजिटल डोमेन में भी स्वतंत्रता हो सके। इसका मतलब है कि अपनी टेक्नोलॉजी खुद बने और किसी पर निर्भर ना रहे। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन में बताऊं कि पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत के यूथ को स्पेस में अपनी पहचान बनाना है, एस्ट्रोनॉट की मदद से, ज्ञान से और स्पेस स्टार्टअप से। साथ ही उनसे कहा कि मिनिमली अपने देसी टूल्स खुद बनाएं, लाइक जेट, डिजिटल और टेक्नोलॉजी में दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें। और लास्ट पॉइंट जो था थीम और सेलिब्रेशन डिटेल, तो इंडिपेंडेंस डे का थीम था नया भारत था। ठीक है, जो विकसित होगा 2047 तक। सेलिब्रेशन में एनसीसी कैंडिडेट ने लोगो बनाया था। MI-70 हेलीकॉप्टर ने फ्लावर पेटल्स ड्रॉप किए और 21 गन सैल्यूट दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर एम्ब्लेम फ्यूचरेट रहा। ठीक है, तो अब इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।